मैं असदुल्ला खान हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान इतवार को फाइनल होने जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का। किसी ने ये तवक्को नहीं की थी कि पाकिस्तान की टीम फाइनल खेलेगी। कोई ये तवक्को भी शायद नहीं कर रहा था कि पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल तक भी पहुंचेगी। लेकिन जिस तरह से पहला मैच हारने के बाद पाकिस्तान ने कमबैक किया, दोनों बड़े मैचेस पाकिस्तान ने जीते और उसके बाद फिर सेमीफाइनल में भी इंग्लैंड को बड़े शानदार अंदाज में आउट क्लास किया और तमाम शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान टीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इस पर पूरी टीम को बड़ी दादो तहसीन मिली है। लेकिन अब फाइनल इंडिया के साथ होने जा रहा है और एक मरतबा फिर शायकीन क्रिकेट जो हैं उनके दिल जरा घबरा रहे हैं कि इंडिया के खिलाफ हम बड़े मैचेस जो हैं वो जीतने का रिकॉर्ड हमारा ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो पाकिस्तान टीम बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म तो कर रही है, लेकिन इंडिया के साथ फाइनल में क्या कर पाएगी, क्या जीत पाएगी पाकिस्तान टीम, कम से कम टक्कर दे पाएगी इंडिया को? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि पहले मैच की तरह इंडिया जो है वो बड़ी आसानी से वन साइडेड मैच जीत जाएगा? तो ये तमाम चीज़ें हैं। इसके लिए स्ट्रेटजी पाकिस्तानी टीम को क्या बनानी चाहिए, ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। खालिद महमूद साहब तशरीफ रखते हैं। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप साबिक चेयरमैन PCB हैं। चिश्ती मुजाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, कमेंटेटर हैं। चिश्ती मुजाहिद साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और इंडिया से बिपिन दानी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। सबसे पहले चिश्ती मुजाहिद साहब, सर आप कमेंट किस तरह से करेंगे अब तक की परफॉर्मेंस पे पाकिस्तानी टीम की, जो पिछले 3 मैचेस खासतौर पर खेले पाकिस्तान ने? पहले तो मैं सबको सलाम अर्ज करूं एंड पर्टिकुलरली खालिद महमूद साहब, आई एम ग्रेट एडमायरर ऑफ हिज। और ऑल्सो आपने कहा कि इंडिया में बिपिन दानी मौजूद हैं। बिपिन दानी स्टेटिस्टिकल का एक्सपर्ट है और मेरा बहुत पुराना जानने वाला है। तो बिपिन, नाइस टू हैव यू अराउंड। उसके बाद ये है कि एक मैं डिस्क्लेमर इशू करता चलूं, कभी बाद में तो मौका मिलता नहीं है। तो वो ये है कि कोई बात ऐसी अगर हुई जो तुम्हारे जी को बुरी लगी, एंड दैट इंक्लूड्स एवरीवन्स जी, तो माफ़ कर दीजिएगा। इसमें मेरा इरादा किसी की दिल आज़ारी, किसी को की नाराज़गी लेने का नहीं है। सही। अब यह है कि आपने फरमाया था बिगिनिंग में कि किसी को तवक्को नहीं थी कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचेगा। मैं एक था जिसने ये कहा था कि हमें ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हमको हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड से जाएं कि नहीं, हम जा रहे हैं क्रिकेट खेलने, हम एक चैंपियनशिप में जा रहे हैं, इवेंट में जा रहे हैं, तो वाई सेमीफाइनल तक रसाई हो जाए तो बहुत है। वी मस्ट गो फॉर द विन, वी मस्ट गो फॉर द किल। अगर हो या ना हो वो और चीज़ है, मगर शुरू से ये कहना कि साहब नहीं हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएं तो बहुत है। यही हमने वर्ल्ड कप में किया था जब मोहाली में हार गए थे उसमें सेमीफाइनल में, के साथ सेमीफाइनल में तो पहुंच गए। खैर, पाकिस्तान की और इंडिया का जो ये है, अगर आप इनका मवाजना करें दोनों टीमों का, तो पेपर पे इंडिया बहुत स्ट्रांग है। वैसे भी दे आर ऑन अ रोल, दे बीन प्लेइंग वेल, इट्स अ वेरी बैलेंस्ड साइड, they've got some very fine batsmen। पहले 3 तो उनके बहुत ही ज़बरदस्त हैं। उसके बाद युवराज के बाद आते हैं धोनी, युवराज 4 पे है, फिर धोनी, पांड्या। तो दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप। उनकी फील्डिंग बहुत अच्छी है, एब्सोल्युटली मार्वलस, एंड बॉलिंग इज वेरी बैलेंस्ड। दे हैव 2 ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स इन द वर्ल्ड, रविचंद्र जडेजा एंड अश्विन। तो ये दोनों जो हैं, दे आर द बेस्ट इन देयर बिजनेस, एंड ऑफ कोर्स दे हैव सम वेरी फाइन पेस बॉलर्स। नाउ वी हैव सीन बुमराह इज अ वेरी फाइन बॉलर, और उसके साथ भुवनेश्वर कुमार, और शामी तो खेल ही नहीं रहे, मगर पांड्या कैन ऑल्सो बॉल अ वेरी यूजफुल मीडियम पेस। मगर पाकिस्तान के जो यंग खिलाड़ी हैं, जो यंग गन्स हैं, mixed with the experience of Shoaib Malik, the experience of Mohammad Hafiz, and in a way Azhar Ali, उसमें अगर आप अपना नया टैलेंट कंबाइन करें, 4 तो आपने चैंपियंस ट्रॉफी में कैप्स दी हैं। वी आर दी ओनली टीम जिसने चैंपियंस ट्रॉफी में जो इंग्लैंड में हो रही है उसमें डेब्यूटेंट्स खिलाए और किसी टीम ने नहीं खिलाए। हसन अली हैज इमर्ज्ड एज अ किंग पिन, बहुत जबरदस्त उनकी बॉलिंग है, एंथुसियास्टिक है। अच्छा चिश्ती साहब, मैं चाह रहा हूं कि जरा बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग के शोबों में जरा हम बारी बारी सब पे बात करते हैं और सबकी राय भी उसमें लेते जाते हैं। अभी करेंगे, बस जी आखिरी सेंटेंस कर लूं जी, और मैं ये कहूं कि हमने इम्प्रूव किया और फील्डिंग हमारी बहुत अच्छी इम्प्रूव हुई है। सो ऑन द डे, दैट इज ऑन संडे, इसमें ये नहीं है कि साहब आप इमोशनली बहुत चार्ज हो जाएं, ये है
Let's watch it with a cool mind and with a sportsman-like spirit. राइट जी। बिपिन दानी मेरे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहते हैं शो में। आपके बारे में चिश्ती मुजाहिद साहब ने कहा कि आप स्टैट्स के बड़े माहिर हैं, इंसाइक्लोपीडिया हैं, आपके पास बड़े ज़बरदस्त आदाद शुमार मौजूद हैं, और जाहिर है आपके इल्म में भी होगा और हमारे में भी है कि चलें इस तरह के टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान का भारत के खिलाफ रिकॉर्ड रिसेंट पास्ट में अच्छा नहीं रहा, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स की राय बिपिन दानी साहब ये है कि गिवन डे पे जो टीम अच्छा परफॉर्म कर जाती है स्टैट्स से कतई नजर वो जीत जाती है, और पाकिस्तान का स्टैट शायद इंग्लैंड के खिलाफ भी अच्छा नहीं है लेकिन आउट क्लास किया पाकिस्तान ने। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप कमेंट जरा कर दीजिए पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस। मैंने इंडिया से भी लोगों को सुना वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे पाकिस्तान फाइनल खेलेगा, और खुद जो कोहली हैं वो कह रहे थे कि इंग्लैंड के साथ उनका फाइनल होने जा रहा है, तवक्को वो ये कर रहे थे। तो आप किस तरह से कॉमेंट करेंगे पाकिस्तान की टीम परफॉर्मेंस पर? जिस तरह से यहाँ इंडिया और पाकिस्तान का मैच में ज्यादातर दिलचस्पी हो रही है, तो पूरे भारत के क्रिकेट प्रेमियों और पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमियों संडे के दिन पे जरूर टीवी के सामने हो जाएंगे। रास्ते भी खुले आम मिलेंगे, रास्ते पे कोई ट्रैफिक नहीं रहेगा, और पूरे दोनों कंट्रीज के क्रिकेट के विशेषज्ञों अपने टीवी के सामने बैठ जाएंगे और ये बड़ी दिलचस्प मुकाबला जरूर से देखेंगे। लेकिन जहां तक मेरी राय है, विजय मर्चेंट जो इंडिया के जाने माने क्रिकेटर थे, वो अक्सर कहा करते थे कि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ चांस एंड अनसर्टेनिटीज। वो क्रिकेट में कोई भी आगाही कभी भी की नहीं जा सकती। क्रिकेट बहुत अनसर्टेन गेम है। जब तक 150-200 रन बने और एक भी विकेट नहीं गए और बाद में 30-40 रन में पूरी की पूरी टीम भी आउट हो जाएगी, वैसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए। चैंपियंस ट्रॉफी में भी बहुत सारी टीमों ने जो अपना परफॉर्मेंस नहीं चाहते थे, कोई भी बांग्लादेश की टीम को, पाकिस्तान की टीम को भी इतना अच्छा प्रदर्शन करके इतना अच्छा परफॉर्मेंस करके टीम में आगे आएंगे ऐसी कोई उम्मीद नहीं रखते थे। श्रीलंका की टीम इंडिया के सामने जीतेगी ऐसा भी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन वैसा हुआ है। तो ये सब चीज ध्यान में रखते हुए क्रिकेट में आगाही करना बहुत बहुत मुश्किल है। जो टीम वो दिन पे अपना काम और कंपोज रखेंगी, शांत रख के अपना क्रिकेट पे ही पूरा ध्यान मनोविद केंद्रित करेंगे, वही टीम जीत पाएंगे, ऐसा मुझे ख्याल रखता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, खालिद महमूद साहब, ये जो हमारी पाकिस्तान की टीम है, जिस तरह से बात भी हो रही है कि उससे इतना अच्छा तवक्को शायद नहीं किया जा रहा था, और आपसे भी कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम हमने चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से कुछ दिन पहले किया था, उसमें भी सब लोग ये बात कर रहे थे कि नए लड़के हैं, शायद पहले राउंड से दूसरे राउंड में बड़ी मुश्किल से चले भी जाएं, लेकिन फाइनल तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। सर, आप इस वक्त इस टीम की परफॉर्मेंस पर कॉमेंट किस तरह से करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ कि आपने एक इतना अच्छा पैनल इकट्ठा किया है। चिश्ती मुजाहिद मुझे सलाम दे रहे थे, मैंने उनका जवाब भी दिया, शायद पहुंचा या नहीं पहुंचा, और बिपिन इंडिया से हैं, तो आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। यानी ये ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट को जानते हैं, समझते हैं, और बगैर जज्बाती हुए क्रिकेट के बारे में बात कर सकते हैं। चिश्ती साहब ने डिस्क्लेमर शुरू में दिया है, मैं कोई डिस्क्लेमर नहीं दूंगा, क्योंकि जहाँ चिश्ती मुजाहिद मौजूद हों, मुझे पता है कि आप कितनी भी गलती करें वो बड़ा दिल रखते हैं, वो माफ़ कर देते हैं, इसलिए मैं पहले इसी असम्पशन के साथ चल रहा हूँ। बाकी आप बात कर रहे हैं इस सारे मामले की, बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है कि ये तकरीबन टूर्नामेंट जो है वो अपसेट्स वाला टूर्नामेंट हो रहा है, क्योंकि आप रेटिंग देखें जो ICC की हैं उसके लिहाज से पाकिस्तान नंबर 8 है, बांग्लादेश का नंबर भी नीचे है, लेकिन ये दोनों टीमें पहले 4 में पहुंच चुकी हुई हैं और काफ़ी अच्छा खेल रही हैं। तो एक चीज़ जिस पे तीनों मेहमान आपके मुत्तफिक हैं और मैं भी उसमें राय में शामिल कर रहा हूँ कि जीते, चाहे कागज़ पे कोई स्ट्रेंथ हो, चाहे ट्रैक रिकॉर्ड क्या हो, पिछली कारकर्दगी कैसी हो, जीतेगी वही टीम जो मैच वाले दिन अच्छा खेलेगी। बड़ी सीधी सी बात है, मेरा हाल इसमें कोई किसी को इख्तलाफ हो नहीं सकता। अब पाकिस्तान कैसा खेल रहा है वो आपके सामने है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ख़ास तौर पे हमारे नए लड़के बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। हसन अली ने कमाल कर दिया है। हमारे जो नए ओपनर डाले गए हैं फ़खर ज़मान, उन्होंने बड़ी पुरएतमाद और जारहाना अंदाज में बैटिंग की है, बल्कि कुछ ज़्यादा ही जारहाना अंदाज था। मेरे ख्याल में उनको आउट होने की कोई ज़रूरत नहीं थी पिछले मैच में, वो जिस अंदाज में जा रहे थे
तो ज़्यादा तजुर्बे की शायद कमी है, जी, मेरा ख्याल है, तजुर्बे की कमी, तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। इंडिया की टीम जो है वो अपने टिपिकल अंदाज में खेल रही है, बिल्कुल जिस तरह उनसे तवक्को है उसी तरह खेलते जा रहे हैं। श्रीलंका वाला मैच उन्होंने जैसा खेला वो पता नहीं क्यों हारे हैं, मेरे ख्याल में वो बहुत बेहतर टीम है श्रीलंका से इस वक्त भी। अब ओवल में क्या होगा, आगे क्या होता है, उस दिन भी मेरे ख्याल में इंडिया की जो बैटिंग है वो तो चिश्ती ठीक कह रहे थे कि वो बड़ी इस्टेब्लिश्ड है। 3 पहले बैट्समैन जो हैं वो कभी मुझे याद ही नहीं पड़ता फेल हुए हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक कोई होता है, बाकी 2 बड़े अच्छा स्कोर कर देते हैं। धोनी ज़रूरत के वक्त बहुत अच्छा खेलते हैं। युवराज सिंह पाकिस्तान के खिलाफ ज़्यादा ही अच्छा खेलना शुरू कर देते हैं और इस तरह ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा खेलना से हार्ड हिटर हैं पीछे जो बाद में आते हैं, पांड्या वगैरह और दूसरे तो ऑलराउंडर हैं काफ़ी। तो 9-10 नंबर तक बैटिंग लाइन है, तो बड़ी अच्छी बैटिंग है। पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो उनके मुकाबले में कागज़ पे कम नज़र आती है। वो कैसे खेलते हैं ये इतवार के दिन पता चल जाएगा, लेकिन बॉलिंग में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को एज है, उनका एडवांटेज है। अगर ख़ास तौर पे हमारे 4 जो फास्ट बॉलर्स हैं अगर वो इकट्ठे उसी अंदाज में बॉलिंग करें जिस तरह 2-3 पिछले मैचों में करते 220-30 से ऊपर नहीं जाने लाइन के वो और वेरिएशन सारी करते रहें। और मुझे नहीं पता आमिर की इस वक्त फिटनेस क्या है। अगर मैं हूँ, मेरा फैसला करने में कुछ अमल दखल हो तो मैं ये 4 खिला दूँ, यानी 3 जो खेले हैं पिछले मैच में, अच्छा, और 4था आमिर खिला दूँ और शादाब को बाहर बिठा दिया जाए, तो मेरा ख्याल है फिर बड़ा अच्छा चांस पाकिस्तान का बनता है वो इसमें खेले। लेकिन एक चीज़ बड़ी अहम है जो हमें कहनी चाहिए कि ये जो मैच है एक बहरहाल एक क्रिकेट मैच है। अक्सर व बेशतर मैंने देखा है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है कुछ सियासी दंगल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। वो हमारे जैसे लोगों को और यकीनी तौर पे चिश्ती मुजाहिद जैसे लोगों को और इंडिया से बेपन बैठे हैं, इन लोगों को मेरा ख्याल है पसंद ये चीज़ नहीं आती होगी। मुझे तो कम से कम नहीं अच्छा लगता। मेरा दिल चाहता है बड़ा ज़ोरदार मैच हो, बड़ा सख्त मुकाबला हो, कांटे का मुकाबला, कोई भी जीते कोई भी हारे, जो टीम अच्छा खेले वो जीत जाए। जाहिर है जो बेहतर खेलेगा वो जीतेगा, लेकिन इसके नतीजे में लोग जो हैं वो अब एक दूसरे के करीब आए, उनकी जो टेंशन हैं वो कम होनी चाहिए और उनको समझ आनी चाहिए कि क्रिकेट जो है एक इकट्ठा करने वाला खेल है, लोगों को जुदा करने वाला नहीं है, लोगों में लड़ाई करने वाला मामला नहीं है। तो ये स्पिरिट अगर किसी तरह ये मैच ले आए, ये टीमें ले आएँ, ये खिलाड़ी ले आएँ, ये हमारे लोग देखने वाले ले आएँ, तो वो मेरे लिए एक बड़ा ड्रीम हो। बिल्कुल सही है।